तो वेलकम बैक है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू स्टोरी, एक एलियन प्रिंसेस और फेमस सेलिब्रिटी लिंजियो की। ये एक रोम कॉम स्टोरी है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। आई होप सो कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को भी जरा सब्सक्राइब मार देना। चलिए इधर उधर की लंबी लंबी छोड़े बिना सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं लूली हकुला प्लेनेट की प्रिंसेस होती है। उसके बाय बर्थ ब्यूटीफुल होने और उसके पास अनयूजुअल पावर्स होने के कारण अपने प्लेनेट पर उसके पेरेंट्स को उसे लेकर थ्रेट्स मिल रहे होते हैं। तो उसके पेरेंट्स लूली की सेफ्टी के लिए उसके दो असिस्टेंट्स एला और मिरिया के साथ अर्थ पर उसे भेज दिया जाता है और अपने प्लेनेट से ट्रेवल करके सीधा ही एक फेमस कार रेसर ली जिनियो की कार में लैंड करते हैं, जो कि बेचारा ऑलरेडी मर्करी मेटल की लाइट से आइज की न देख पाने वाली डिजीज की वजह से कार रेस में होने वाले एक्सीडेंट में लूली के उसके गर्दन पर हाथ रखकर हुकुला मटाटा की मंदिर पड़ने की वजह से बच जाता है। मगर फिर उसके पलक चपकते ही लूली, मिरिया और एला अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं और इन दोनों का कुछ पलों के लिए आमने सामना हुआ था। ली जिनियो को तो ये अपनी कोई हेलुसिनेशन लग रही थी। मिरिया खुद को फैटी बॉडी में बहुत अजीब सा फील कर रही होती है और एला को भी गिला था कि वो बच्चा नहीं है। 280 ईयर के बुड्ढे को पृथ्वी ने तो किडकू बना दिया है। और इन दोनों के पृथ्वी पर आते ही इनकी शेप्स चेंज हो चुकी थी, जबकि लूली बिल्कुल अपनी रियल फॉर्म में होती है। पर लूली के साथ अभी भी यहाँ पर प्रिंसेस वायरस चिमटा होता है। सो मिरिया और एला उसे पृथ्वी के सभी व्यक्तियों से डिफेंड करते रहते हैं। पृथ्वी से वापस अपने प्लेनेट पर जाने के लिए जंजी नेम के व्यक्ति से कांटेक्ट करना होता है और सबसे बढ़कर लूली माया अपने नेकलेस को भी खो चुकी थी। फिर एला की इंफॉर्मेशन पर एक टेम्पल पर जाते हैं। मिरिया तो श्योर नहीं थी कि जंजी इधर मिलेगा, मगर एला के कहने पर वहाँ खड़ी नन टाइप वुमन से जंजी का पूछते हैं तो वो सामने खड़े गॉड की तरह दिखते एक स्टैचू की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर वो सब हैरान तो बहुत होते हैं। मगर फिर मिरिया औरत को जरा दूर जाने का बोलती है कि वो सब जंजी के रिलेटिव हैं, तो अकेले में जरा गपशप लगानी है। उधर लूली जंजी की चेस्ट पर हाथ रखे उसे जल्दी जल्दी इस प्लेनेट से अपने प्लेनेट पर वापस जाने का बताती है। इनके पास समय बहुत कम है। अरे वो वुमन पास खड़े होकर इन सब की बातें सुनकर हैरानगी से इनको पूछती है, अभी ये तो सदियों पहले ही ऊपर फ्लाई कर चुका है, तो ब्लड रिलेटिव कैसे हुई है? तब इन सभी विचारों के ऊपर वाली खोपड़ियों के कवे कैं करने लगते हैं और मुंह निकाले टेम्पल के बाहर भिखारियों की तरह बैठ जाते हैं और सब लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले तो माया को खोजने की प्लानिंग का सोचने लगते हैं, वरना इस तरह से तो वो कभी भी राइट पर्सन को कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और माया के बिना ऐसे ही स्टैचू गार्ड्स को ही मिलते रहेंगे। उनके सामने एक वीआईपी पर्सन आता है जिसके माइंड को रीड करके या फिर उसकी कार को देखकर किसी तरह से लूली को याद आता है पृथ्वी पर ली जुनियो की कार में गिरते हुए उसका माया भी जरूर कार में ही गिरा था। तो फिर उसे पता चलता है कि जुनियो की आज खराब रेसिंग के बाद उसे होटल में 9 PM मीडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इधर लूली के सामने से ये गुजरता हुआ वीआईपी पर्सन उसका एनिमी होता है, जो कि इन लोगों को अच्छे से पहचानता होता है और इनको देख चुका होता है। मगर इसके जरा बाद में जाकर स्टोरी में पता चलता है जिनियो की होटल में मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी और वो लोग भी मुंह उठाए अंदर ही घुसे जा रही होती है। और फिर एला उसे रोकता है कि डोर पर खड़े संतरी नहीं दिख रहे हैं क्या? वो इन सबको वहाँ पर खड़ा करके उनके पास जाकर सीक्रेट बताने का बहाना करके उस बेचारे की नोज में अपनी उंगलियां घुसाकर दोनों को अपने पीछे भगाकर वहाँ से ले जाता है। मिरिया के साथ अंदर एंट्री लेती है, मगर वेलकम करती गर्ल्स को देखकर वहीं पर रुक जाती है और फिर दोनों अलग से इनके नेक में माया को डिटेक्ट करने के लिए उनकी चेस्ट पर हाथ लगाने लगती हैं, मगर गर्ल्स पीछे हो जाती हैं। अभी किधर इज्जत पर हाथ डाल रही हैं। दोनों को वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं जो कि हुकुला प्लेनेट पे उनकी फूड्स होते हैं, तो दोनों खानों की बजाय कलरफुल फ्लावर्स पे टूट पड़ती हैं। दोनों की हरकतें देखकर वहाँ पर खड़े मैनेजर को इन पर शक पड़ता है कि कहीं भूखी बैगर्स तो अंदर नहीं घुस आई हैं, तो इनसे वहाँ की इनविटेशन दिखाने का पूछने लगता है। जिनियो को मीडिया
मीडिया ने घेर रखा होता है, मगर वो सारा सीन देख लेता है और तभी उसे याद आ जाता है कार में लूली को तो देख चुका है। तो मीडिया को पीछे छोड़कर फौरन से इनके पास जाकर बोलता है ये तो उसकी फ्रेंड्स हैं। लूली को भी जिनियो को देखकर याद तो आ जाता है। पहले तो देखकर मुंह छुपाने लगती है, मगर फिर माया का ख्याल आते ही आओ देख ना ताओ देख सीधा ही जाकर जिनियो को पकड़कर उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर देती है। अरे वो बेचारा भी बड़ी हैरानगी से देखने लगता है कि क्या बला है कि सबके सामने ही बेचारे को नंगा पुंगा किए जा रही है। वो रोकने की तो बहुत ट्राई करता है, मगर उससे पूछे जा रही थी अबे मेरा माया कहाँ छुपा रखा है। और फिर सारे मीडिया वाले ये सारा सीन देखकर गरम गरम गॉसिप न्यूज पाने के लिए उसकी शर्ट उतरते देखकर दोनों की क्लिक्स लेने लगते हैं कि कार रेसिंग को तो छोड़ो, न्यूज तो ऐसे चलेगी। अब इधर एला की शरारतों से तंग आकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हुदा को अपने पास बुला रखा होता है, जो कि जिनियो का असिस्टेंट होता है और एला के पास बैठा होता है कि अभी किडकू तेरे खेलने कूदने की जगह नहीं है, मम्मी के पास सीधा घर जा। पर एला इसको खुद को बच्चा बोलने पर चक्की काटता है। अभी किडकू किसको बोलता है, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था जब मैं पैदा हुआ। तभी हुदा अंदर मीडिया का शोर सुनकर चला जाता है। उधर एला गार्ड्स को सूटे लगाते देखकर अपनी पावर से उनके फेस पर आग भड़का कर वहाँ से भाग जाता है। उधर हुदा फौरन से बीच में आकर इन सभी को कवर करके खाने की तरफ ध्यान दिलाता है कि कॉन्फ्रेंस का समय तो खत्म हो चुका है, तो ये तो जिनियो का प्राइवेट टाइम है। फिर जिनियो मीडिया से बचने के लिए लूली का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर भगाकर सबसे दूर ले जाता है। मीडिया सभी रिपोर्टर्स को हुडा पर गिरते देखकर भागती है उसे बचाने के लिए और अपनी रियल वाली ब्यूटीफुल फॉर्म में आ जाती है। हुडा ने जिनियो के पीछे भागते हुए रिपोर्टर्स का डोर बंद कर चुका होता है और मीडिया को भी देख लेता है और दोनों की एक दूसरे से नजरें 2 से 4 हो जाती हैं। वो समझ चुका था कि इसने उसकी हेल्प की है। एला लूली को जिनियो के साथ होटल रूम में जाते देख लेता है और वो अंदर जाकर उससे अपनी माया का पूछने लगती है और वो उसे पहले ये बताने का बोलता है कि है कौन और उसकी कार में कैसे घुसी थी, उसके पीछे क्यों पड़ी है आखिर। तभी एला डोर पर शोर करने लगता है उसे बाहर निकालने के लिए। वो एला का शोर सुनकर माया को बीच में ही छोड़कर जाने लगती है और वो उसे जाते देखकर रोकता है। वो अपना हाथ छुड़वाने लगती है, मगर तभी जिनियो के कांटेक्ट में आने से लूली की बॉडी से ब्लू लेजर निकलने से जिनियो फिर से बेहोश होकर गिर जाता है और वो फौरन एला को अंदर ले आती है, जो कि एक बुक से रीड करके जिनियो की हार्ट बीट देखकर और ब्रीथ लेते देखकर बताता है कि डेड तो नहीं हुआ है, मगर होश में लाने के लिए सीपीआर के तौर पर इसे नोज बंद करके मुंह से ब्रीथ लेनी होगी। वो जैसे ही सीपीआर करने लगती है, इस पर उसके छूते ही जिनियो की बॉडी से भी ब्लू लेजर से निकलती है और वो होश में आ जाता है। एला की लूली को बाय बाय योर हाइनेस बुलाने पर जिनियो को लगता है शायद इसका रियल नेम ही यही है और वो भी इसे गोंगजू बुलाने लगता है, चाइनीज में जिसका मतलब योर हाइनेस ही होता है। मीडिया वाले इनके डोर तक आ पहुँचे होते हैं। लूली उससे बोलती है उसने इसकी जान बचाई है और इसकी हेल्प की है, तो इस बार माया को भूल भाल कर जिनियो को भी इन तीनों को सेफली मीडिया से बचा बुझकर बाहर निकालना होगा। वो इस पृथ्वी के सभी व्यक्तियों से काफी डरी सहमी हुई सी थी और इन्हें कोई बहुत ही डेंजरस चीज समझकर जिनियो के सामने पेश कर रही थी और वो उसकी बात मानकर इनको रूम के पिछले डोर से सेफली दूध पर आई मक्खी की तरह बाहर निकाल कर ले ही जाता है और मिरिया भी उनको जाते हुए देख लेती है और वहाँ से जाते हुए फिर से फैटी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। पीछे मीडिया में गिरे हुडा को देखकर उसे अफसोस तो लगता है, मगर फिर वहाँ से चली जाती है। रिपोर्टर्स जब अंदर जाते हैं तो कोई भी नहीं होता है। जिनियो इनको अपने साथ घर पर ले गया था, उसके घर की सर्चिंग चल रही थी माया को पाने के लिए। इधर वो पगली डाइनिंग टेबल को बेड समझकर वहीं सोने की तैयारी पकड़ रखी थी। जिनियो उसे ऐसा करते देखकर पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है कि इधर कहाँ सोएगी, मगर उसे वहीं सोने देने की जिद करने लगती है। उसे लगता है कि शायद घर से बाहर निकाल फेंक रहा है। डोर को बिल्ली की तरह
तरह चिपक जाती है, उसे नहीं जाना है। और इसकी चीखों पुकार सुनकर एला और मिरिया भी भागे भागे आकर चिड़ियों को चिमट जाते हैं। और एला उसकी टांगों से किसी पप्पी की तरह चिमटी हुई है। वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि घर से बाहर ना निकाले। वो लोग तो रिलेटिव को मिलने आए थे, मगर वो भी एक्सपायर हो चुका है और अपना माया भी खो बैठे हैं। तो अपनी मैजेस्टी आली शायाने शान प्रिंसेस को लेकर कहाँ रोड्स के धक्के खाते फिरेंगे। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उनके जंगल से खुद को बचाकर लाइट्स ऑन करता है और बेडरूम दिखाता है उनकी प्रिंसेस के शायाने शान जहाँ पर सुलाने लाया था, बाहर फेंकवाने नहीं। मगर अब अपनी हालत देखकर उसका दिल कर रहा है कि इन सबको बाहर फेंक ही दे। लूली दोनों को बताती रहती है कि माया के खोने और जंजी के ना मिलने पर इनको 3 मंथ के लिए पृथ्वी पर ही रहना होगा। तो क्यों ना सब लोग यहाँ पर अच्छे बच्चे बनकर रहने का डिसाइड करते हैं। एला बुक से रीड करके सब चीजों का यूज बताता रहता है उनको। वो ये घर की चीजों को बड़े शौक से ठोक बजाकर देखते रहते हैं। फिर बाकी सभी व्यक्तियों की तरह टूथ ब्रश करने वॉशरूम जाते हैं। वे अपने ख्यालों में इतनी खोई होती है कि मिरिया और एला के अलावा उसे स्पिट आउट करना ही भूल जाती है। फेस वॉश करते समय टॉवल से क्लीन करना भूल जाते हैं। फिर बाहर निकल के बाकी चीजों से इतना ज्यादा शोर करते हैं कि जिनियों को सोने भी नहीं देते। उसे उठकर बाहर निकलना पड़ता है। फिर उसके बाहर निकलकर बार बार स्टॉप करने पर कहीं जाकर सब लोग बस करते हैं और सीधा लाइन बना टिकट कटाओ बनाकर उसके सामने पेश हो जाते हैं। वो इन सभी को वार्न करता है अगर सब ऐसा ही करते रहे तो उसने लास्ट नाइट इनको घर रखने का जो प्रॉमिस कर लिया था तो तोड़कर घर से बाहर निकाल फेंकेगा सभी को। उसे ऊंची टोन में बात करते देखकर लूली बोलती है आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे ऐसे बात करने की। फिर वो बोलता है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं था, क्या वो देखना चाहती है कि वो और कितनी हिम्मत कर सकता है। फिर उसे उसकी आंटी की कॉल आ जाती है तो लेने लगता है। वो अपनी पावर्स यूज करना चाहती थी मगर पावर्स बहुत वीक थी। फिर उसके साथ उसके रूम में घुस जाती है मगर वो उसे नहीं देख पा रहा था। वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होती है तो उस बेचारी को लगता है कि शायद वो उसे देख पा रहा होगा। मगर अब लूली की वीक पावर्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जब वो शॉवर लेने जाने के लिए अपना टॉवल बेड से उठाने लगता है वो उस पर बैठ जाती है जिस पर उस बेचारे को काफी जोर लगाना पड़ता है। सोच में तो पड़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। मगर फिर जब अपना टॉवल लेकर अंदर चला जाता है उसके रूम की बाकी सभी चीजों को बारी बारी कुछ कुछ देर के बाद इधर उधर बिखेर कर रख देती है। साथ में देख रही थी कि उसकी फुल पावर काम नहीं कर रही है जिनको यूज करना चाहती होती है। फिर जब वो इतनी देर में शॉवर लेकर बाहर निकलता है वो जो उसके आने की आवाज सुनकर जल्दी से अलमारी में छुपी खड़ी थी। वो जब बाहर निकलकर अपने रूम की उजड़ी हालत देखकर शॉक में ही रह जाता है। और फिर इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का यहीं पर एंड होता है।